टैली चैप्टर 180। आज का टीडीएल सेशन हमारा एक खास तरीके के टॉपिक पर डिज़ाइन किया गया है जिसमें हम आइटम का कलर, साइज़ और बैकग्राउंड यूज़ करेंगे। बहुत सारे साथियों की रिक्वेस्ट थी कि उन्हें टाइपिंग करते वक्त प्रॉब्लम होती है क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ बहुत कम होता है और कलर उन्हें चेंज करना है। तो ऐसी सिचुएशन में ये टीडीएल आपके काम आएगी क्योंकि इस टीडीएल में आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। तो जो साथी हमारे कोडिंग सीखना चाहते हैं वो वीडियो के साथ में बने रहें, और जो साथी कोडिंग नहीं सीखना चाहते हैं वो साथी चैनल पर दूसरी वीडियो से रेडीमेड कोड लेकर के अपना काम कर सकते हैं अपना समय बचाने के लिए। तो हमारे चैनल पर ढेरों वीडियो आपको टीडीएल से रिलेटेड मिल जाएगी, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। और आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो जल्दी से कमेंट करके डिटेल में एग्जाम्पल दे करके पूछिए, हम आपके लिए वो टीडीएल जल्द से जल्द तैयार कर देंगे। तो चलिए नोटपैड पर चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि बिना नोटपैड के तो आप कोडिंग कर ही नहीं पाएंगे। ढेर सारा कोड है मेरे चैनल पर, तो अब मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। तो अगर आप लाइफ में पहली बार टीडीएल कर रहे हैं तो भी आपके लिए बड़ा आसान है। ये पहली लाइन शुरू कीजिए, ऊपर का मैटर छोड़िए, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। फिलहाल आप ब्रैकेट लगा करके हैश लगाइए। किसी भी वाउचर में बदलाव करने के लिए वाउचर की फील्ड, लाइन, फॉर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर हैश फील्ड का चुनाव किया और मैंने अपनी फील्ड का नाम लिख दिया। मेरी फील्ड का नाम है VCH स्टॉक आइटम। आप चाहें तो कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हैं, स्पेस के साथ में लिख सकते हैं और बिना स्पेस के भी लिख सकते हैं। लोकल का चुनाव कीजिए, और लोकल में क्योंकि हम फील्ड में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, हमें उसके स्टाइल में बदलाव करना है, तो मैंने यहाँ पर स्टाइल लिया। और जो स्टाइल इसका डिफ़ॉल्ट चल रहा है, डिफ़ॉल्ट उसी में बदलाव करना है। किस चीज़ में? हाइट। तो हाइट ले लेते हैं। मैंने हाइट यहाँ पर 14 सेट कर दिया। Ctrl+S, फाइल को सेव कर लीजिएगा और टीडीएल अपलोड कर लीजिएगा। अगर आपको अपलोड करना नहीं आता है तो मेरी पहली वीडियो को देखिएगा, 01 टीडीएल। टैली पर चलते हैं, F5 वाउचर पर गए, और अब जो भी स्टॉक आइटम की एंट्री आप नीचे करेंगे आप पाएंगे कि उसका हाइट और चेंज हो चुका है। मैंने यहाँ पर लैपटॉप लिया, तो अब लैपटॉप का जो फॉन्ट साइज़ है वो चेंज हो चुका है। मैंने टेस्टिंग के लिए 1000 टाइप कर दिया। देखिए लैपटॉप पहले से ज़्यादा बड़ा आ रहा है। क्या कहा आपने? नहीं समझ आया? एक बार फिर से चलते हैं कोड पर, और इस 14 को बढ़ा करके 20 कर देते हैं। Ctrl+S सेव किया, टीडीएल पर गए। पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि टाइप ना करना पड़े बार बार। F5 आप Alt+Ctrl+T करना, यहाँ F4 करना। मैंने रिफ्रेश का बटन बनाया हुआ है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा 180 है, इसमें वाउचर, पेज अप, पिछला। देखिए फॉन्ट का साइज 20, हाइट तो बढ़ चुकी है, ठीक है, यहाँ तक हमने बढ़ा दिया। अब जितने भी स्टॉक आइटम आप लेंगे उन सभी का साइज बढ़ जाएगा। मोबाइल लीजिए, मैंने मोबाइल लिया। मोबाइल का रेट 1200 रुपये मान के चलते हैं। लैपटॉप 1000 रुपये का, मोबाइल 1200, बट ठीक है, जस्ट टेस्टिंग के लिए डाल रहे हैं। टीवी, टेलीविज़न 500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंट्री इस तरीके से आपको दिख जाएगी फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग। Ctrl+A करके मैं इसको सेव कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मल्टीपल आइटम मैं देख पाऊँ। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आपने देखा एक 2 लाइनों के कोड से आपने फॉन्ट साइज चेंज कर लिया। चलिए अब दूसरे कंटेंट्स का भी फॉन्ट साइज बदलना है हमें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हैश के साथ में फील्ड का चुनाव किया, वो फील्ड जिसमें मैं बदलाव करना चाहता हूँ। तो मुझे उसका नाम लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिखा VCH
वाउचर, अब किसका, मैंने कहा बिल्ड QTY क्वांटिटी, बिल्ड क्वांटिटी का साइज जो है मुझे चेंज करना है। तो लोकल स्टाइल जो पहले से है उसके डिफ़ॉल्ट में मैंने चेंज किया और उसकी हाइट को बढ़ा दिया। ठीक है, तो मैंने इसकी हाइट को कर दिया 14 और यहाँ भी मैं इसको सेट कर रहा हूँ 14 पर ही, क्योंकि सब एक जैसे दिखेंगे। कंट्रोल एस सेव कर देते हैं, टैली पर चलते हैं और थोड़ा सा पीछे आके मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। वाउचर पेज अप। ठीक है, अब आप देखेंगे टेक्स्ट साइज जो है स्टॉक आइटम का और बिल्ड क्वांटिटी का पहले से ज़्यादा हो चुका है। तो बस आपको आपके फील्ड का नाम पता होगा तो आप ये काम बड़ी आसानी से कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा गैप बना देता हूँ ताकि आपका फोकस वीडियो पर बना रहेगा। अब हम चलते हैं नई फील्ड पर। नई फील्ड में हैश FIELD फील्ड, और फील्ड में मैंने क्या किया, फील्ड में बदलाव किया। फील्ड का नाम VCH और मैंने यहाँ पर दे दिया रेट। अब मैं रेट पर बदलाव करूँगा, सेम टेक्निक है, लोकल स्टाइल डिफ़ॉल्ट। अब आप पूछेंगे कि मैंने इसको टाइप क्यों नहीं किया, सॉरी कॉपी पेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आप TDL समझेंगे। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होगी, आपको पता चलेगा कहाँ पर क्या गलती है। कॉपी पेस्ट में आप सीख नहीं पा रहे हैं। कंट्रोल एस, मतलब मेरा तरीका है, आपका तरीका हो सकता है कुछ अलग हो, लेकिन मैंने जो पाया वो आपको बताया। F5 वाउचर पेज अप, और यहाँ पर अब आपने देखा कि रेट का साइज भी चेंज हो गया। तो बस अब एक बार में ही, आप तो एक ही बार में करना, मैं तो टेस्टिंग के लिए बार बार करता रहता हूँ इसको चेंज। अब की बार मैंने लगाया इसमें हैश फील्ड और फील्ड का नाम, अच्छा एक मिनट, हैश फील्ड और फील्ड का नाम दिया VCH वाउचर रेट यूनिट लोकल और स्टाइल, इसके बाद में डिफ़ॉल्ट, कैपिटल या स्मॉल कोई बात नहीं, डिफ़ॉल्ट, हाइट 13, ये भी ले लिया मैंने। अब मैंने एक और बढ़ाया, वो मैंने चेंज किया, बताया उसको हैश, और मैंने बोला फील्ड VCH डिस्काउंट। वैसे तो मैंने डिस्काउंट लिया नहीं, फ्यूचर में लूँगा तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका चुनाव कर लिया है पहले से ही, ताकि दिक्कत ना आए। डिफ़ॉल्ट एंड देन हाइट 13, 14, जो भी आप लेना चाहते हैं। 14 पे चल रहा है तो 14 ही कर देते हैं, सब एक समान रहेंगे। ओके, इस तरीके से एक और ले लेता हूँ, हैश फील्ड, और फील्ड में मैंने VCH वैल्यू ले लिया मैंने, राइट, और वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दिया लोकल स्टाइल और स्टाइल डिफ़ॉल्ट, और हाइट 13 पे, 14 पे, जितने पे भी आप चाहें वो ले सकते हैं। तो बस आपको पता लगाना है कि आपके पर्टिकुलर कॉलम की फील्ड का नाम क्या है। ठीक है, वैसे मैंने एक और वीडियो पहले बनाई थी प्रिंट में, वो मैंने लाइन पर बनाई है। ठीक है, फील्ड और लाइन में डिफरेंस होता है, फील्ड अलग चीज़ थी वहाँ, लाइन अलग चीज़ थी, मैंने यहाँ पर फील्ड से चीज़ों को बदला है। ठीक है, तो अब हमारा अमाउंट का कॉलम भी हो गया। कंट्रोल एस सेव करते हैं, टैली पर चलते हैं।
F5 मैंने अपने सिस्टम पे किया, आप ऑल्ट कंट्रोल टी करें या रिफ्रेश का बटन बना दिया है तो अच्छी बात है। ये देखिए हो गया। अब आगे चलते हैं। नीचे जो आपका सब टोटल है, यानी कि टोटल, उस टोटल की भी फील्ड में डाल देता हूँ ताकि आपको एक ही बार में मदद मिल जाए। इसकी फील्ड भविष्य में कुछ भी बदलना हो तो आप उसमें जाकर के बदलाव कर सकते हैं। बस उसका नाम जो है थोड़ा अलग होता है, EI, और उसमें हम लेते हैं वैल्यू टोटल को, वैल्यू टोटल, राइट। और इसमें तरीका तो बिल्कुल वही चलता है हमारा, लोकल स्टाइल। अभी कुछ और चीज़ें मैं बदलूंगा इसमें, स्टाइल डिफ़ॉल्ट क्या हाइट 14, सेव। अच्छा यहाँ कलर मत लगा दीजिएगा क्योंकि वो फील्ड की कमांड नहीं होती है सॉरी, वो फील्ड के लिए एरर दे देगा अगर आपने पहले ही कलर लगा दिया तो सेव करते हैं, टैली पर चलते हैं और इसको पीछे आके रिफ्रेश। आप एक साथ कोड बनाना, मैं टेस्टिंग करता रहता हूँ। तो यहाँ पर साइज़ भी अब बढ़ गया। जितना साइज़ बढ़ाना हो वो तो आपके हाथ में है कि मुझे साइज़ बढ़ाना कितना है। मैंने यहाँ पर कर दिया 24। टोटल को टैली पर रिफ्रेश करो, ये हो गया साइज़ बड़ा। तो साइज़ आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देख लो कि विड्थ किसकी क्या है। अगर आपको लग रहा है विड्थ में फिट आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब एक काम और करते हैं, काम इन सभी कमांड्स पर एक कलर लगा देते हैं। कलर मुझे चाहिए रेड माना कि, ठीक है, या ब्लू कर दो, BLUE, ब्लू। कॉपी, नीचे भी कर लो कॉपी, ताकि सबका कलर एक ही बार में चेंज हो जाए। किसी का छोड़ना हो तो छोड़ दीजिएगा। डिस्काउंट है नहीं फिलहाल, मैं कर देता हूँ। एंड यहाँ पर सब टोटल में चाहिए नहीं, कंट्रोल S, मतलब मेन टोटल जो है इसका, एस्केप, रिफ्रेश, वाउचर, पेज अप, ब्लू कलर में आ चुका है, नीचे हमने लिया नहीं है, ठीक है। कलर चेंज हो गया। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आपको कलर चाहिए तो बैकग्राउंड में कलर ले लीजिए, बस आपको बैकग्राउंड कमांड लगा देनी है इसमें। ये मैंने बैकग्राउंड कमांड लगा दी है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमने कर दिया, मान लो कैसे करें इसको, लीफ ग्रीन करते हैं, ट्राई करते हैं कलर। ये रेड ग्रीन ब्लू तो हमने बहुत यूज़ किए हैं, इस बार हम लीफ ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं, या ब्लैक ग्रीन वाइट। सो जहाँ जहाँ आपको चाहिए वहाँ वहाँ ले लेंगे। ये लीजिए कंट्रोल S, एक जगह छोड़ देते हैं तो चलो कोई बात नहीं, टैली पर चलते हैं एक बार। टेस्टिंग, वाउचर, बैलेंस शीट आ गया। ये रहा। तो कलर लीफ ग्रीन इसने यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया तो उसके लिए मुझे स्टाइल बनाना पड़ेगा। तो लीफ ग्रीन लेगा लेकिन हमने टाइपो करेक्शन कर दी है, सॉरी, नहीं तो मुझे स्टाइल बनाना पड़ता। लाइट रिफ्लेक्ट होती है सिस्टम से तो मैं टाइपो करेक्शन कर जाता हूँ कई बार। चलिए तो एक बार जहाँ जहाँ बदलाव है वहाँ वहाँ F5, राइट, इस तरीके से हो गया। तो उस ग्रीन पे ब्लू आपको नज़र नहीं आ रहा है प्रॉपर तरीके से, तो इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में, जहाँ जहाँ मैंने कलर नहीं दिया है वहाँ वहाँ ये खाली आ रहा है, इसलिए। तो ठीक है, ये हम समझ गए। इसको मैं ग्रे कर देता हूँ या लाइट ग्रे कर देता हूँ ताकि विजिबल रहे, लाइट ग्रे, और साथ साथ बॉर्डर भी कर देता हूँ। चलो बॉर्डर कर देता हूँ थिक बॉटम मान लेते हैं,
बाद में इसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारा कर देंगे। कॉपी, यहाँ से कलर, पेस्ट, गैप बनाते हैं थोड़ा सा, ये लीजिए। और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी कि आपकी टीडीएल कोडिंग लर्निंग कैसे चल रही है। रेडीमेड कोड तो हमने बहुत सारे किए हैं, थोड़ा सीख भी लेते हैं। कॉपी मैंने गलत कर लिया आपकी बार, तो ये यहाँ से कॉपी। और आपकी कोई रिक्वेस्ट होगी तो उसको बताइएगा। सैटरडे संडे बहुत फ्री टाइम होता है मेरे पास, तो सैटरडे संडे में मैं उसको आपके लिए कंप्लीट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिया पूरी लाइन को, क्योंकि मैंने यहाँ टाइप ही नहीं किया था। बैकग्राउंड ये रहा, एंड यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल एस। टैली पर चलते हैं। इस पे तो ऑलरेडी बॉर्डर दिया हुआ है, तो कंट्रोल एस, उसको डिलीट करना पड़ता है पहले, इसलिए मैंने हटा दिया है। वाउचर ये रहा। ये आपका इस तरीके से आ गया। जहाँ जहाँ आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है वहाँ वहाँ वो आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा इसमें। तो हमारा टैली चैप्टर 180 जो है इसी पर आधारित है। आपको अगर जो जो चीज़ें बदलाव करनी है वो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए सिंपल कोड आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे दूंगा। वो बढ़ाते जाइएगा और आप अपने इनवॉइस को और बेहतर करते जाइएगा फील्ड को टाइपिंग करते समय वाउचर एंट्री में। तो बढ़ते हैं टैली चैप्टर 181 की ओर।